हेलो, वेलकम टू लेट्स कैम। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम विटिक रिएक्शन बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो क्लैडन केमिस्ट्री की सेकंड एडिशन की बुक है उसमें हमारे पास क्या है, जो पेज नंबर 689 से लेकर 93 तक जो विटिक रिएक्शन है बिल्कुल अच्छे से डिटेल में समझा रखी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ जो क्लैडन केमिस्ट्री बुक में अच्छे से समझा रखा है उसका हम शॉर्ट नोट्स टाइप में एक हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिससे हमको विटिक रिएक्शन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, तो सबसे पहले जो क्लैडन केमिस्ट्री की बुक है उसमें क्या दे रखा है कि जो विटिक रिएक्शन है हमारे पास, उसमें एक क्या होता है, फॉस्फोरस इलीड होता है। क्या होता है? फॉस्फोरस इलीड होता है, जो कि हमारे पास या तो कीटोन के साथ या तो एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके एक एल्कीन बनाता है। तो जो विटिक रिएक्शन है हमारे पास वो एल्कीन फॉर्मेशन की एक रिएक्शन है हमारे पास। ठीक है, तो विटिक रिएक्शन से सबसे पहले आप ये ध्यान रखना कि जो विटिक रिएक्शन है उससे जो प्रोडक्ट बनता है हमारे पास क्या बनता है, एल्कीन। तो एल्कीन कैसे कैसे बनता है, तो सबसे पहले देखिए, एक होता है फॉस्फोरस इलीड। यहाँ पे एक हमने जैसे हमने कीटोन बना दिया, ये क्या बना दिया हमने, कोई एक कीटोन है। कीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, इतनी बात आप ध्यान रखना। ठीक है, कोई फॉस्फोरस यील्ड है, फॉस्फोरस यील्ड मतलब पीपीएस 3 सिंगल बॉन्ड CH2, इस पर है नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, यह है फॉस्फोरस इलीड। अब ये कैसे कैसे बनता है तो ये भी हम देखेंगे नेक्स्ट आगे। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखेंगे, एक फॉस्फोरस इलीड होता है जहाँ पे पीपीएस 3 इसके साथ एक कार्बन आइटम जुड़ा होगा, इस पर होगा नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, पीपीएस 3 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉस्फोरस इलीड है जो कि हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन में रिएक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन रिएक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज है वो रिएक्ट करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, और ये चार्ज ऐसा टूटेगा हमारे पास, तो O पे क्या जाएगा, O पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे नेगेटिव है और इससे पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। चलो मैं इसको अगर अच्छे से बताऊं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो ये O है इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, कोई इतनी दिक्कत, यहाँ पे CH2 लग जाएगा इसके साथ, ये लग गया CH2, और CH2 के साथ है क्या, pps3, इस पे था पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो होगा क्या, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो सेकंड स्टेप ये होता है, ये बनता है हमारे पास ऐसे। ठीक है, तो ये होता है ऑक्साफॉस्फेटेन, इसको बोलते हैं हम ऑक्साफॉस्फेटेन। ठीक, ये बनता है हमारे पास। तो जैसे ही ये बनेगा इसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये कैसे कैसे ब्रेक होता है, ये होता है बॉन्ड यहाँ से ब्रेक, और ये वाला बॉन्ड जाता है यहाँ ऐसे, और यहाँ पे लग जाता है, ये वाला बॉन्ड कहाँ आता है, यहाँ पे, तो यहाँ पे लग जाता है डबल बॉन्ड। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, एल्कीन बन गया। अगर इसको ढंग से लिखूँ तो ये बन गया हमारा एल्कीन। तो आई बात समझ में, विटिक रिएक्शन में क्या होता है, विटिक रिएक्शन में कोई क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड होगा, या तो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। ठीक है, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, फॉस्फोरस यील्ड के साथ रिएक्ट करेगा। फॉस्फोरस यील्ड क्या करेगा हमारे पास, ऐसे एक क्या बनाएगा, ऑक्साफॉस्फेटेन बनाएगा, और जिसकी रिएक्शन फर्दर आगे ये ऐसे ब्रेक होगा और यहाँ पे बन जाएगा क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास एल्कीन। तो इतनी बात आप ध्यान रखना, विटिक रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको नेट और गेट में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या बनता है, एल्कीन बनता है। इतनी बात आ गई समझ में, आपको कोई दिक्कत इस पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉस्फोरस यील्ड जो होता है वो बनता कैसे हमारे पास। अगर मैं नॉर्मली एक बात करूं, अगर हमने कोई भी कंपाउंड जैसे ये ले लिया, मैं आपको क्लैडन केमिस्ट्री के हिसाब से समझा रहा हूँ, मैं कोई सा भी कंपाउंड ले सकता था, लेकिन वहाँ पे हमारे पास ये वाला कंपाउंड दे रखा था, तो उसी हिसाब से हम समझते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास किसी फॉस्फोरस कंपाउंड ने क्या करा, इस पर रिएक्ट कर रहा था। फॉस्फोरस के पास थे क्या था, लोन पेयर थे, जैसे pps3 रिएक्ट कर रहा था, फॉस्फोरस के पास लोन पेयर थे, तो लोन पेयर यहाँ रिएक्ट करेगा, या Br अलग से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे बन जाएगा, ये आ जाएगा pps3 और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इतनी बात आ गई समझ में, यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन भी होगा। ठीक है, आगे हमने क्या करी, यहाँ पे कोई बेस ले लिया, कोई सा भी हमने बेस की रिएक्शन करा दी, तो बेस क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, बेस क्या करेगा, देखेगा एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ है, तो आपको पता है, बताइए फटाफट बता दीजिए कौन सा आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये वाला जो H है वही तो एसिडिक हाइड्रोजन है। तो बेस क्या करेगा, बेस ये काम करेगा, यहाँ से इस वाला एसिडिक हाइड्रोजन को फटक से उठा के ले जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे आ जाएगा भाई आपका नेगेटिव चार्ज,
क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। और ये है क्या, क्या है, यही तो है फॉस्फोरस सिल्ट, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमका आपका क्या, फॉस्फोरस सिल्ट। और ये आगे की रिएक्ट करेगा फर्दर कहाँ कहाँ रिएक्ट करेगा, एल्डिहाइड या कीटोन में रिएक्ट करेगा, जहाँ आपका बन जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे अगर इसकी RCHO के साथ रिएक्शन दे रखी है, अगर इसकी हमने दे रखी है RCHO के साथ रिएक्शन, तो इसका क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये आपको खुद से करना है। आप ये देखिएगा इसका प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, वो आपको खुद से करना है। और आप अच्छे से कर सकते हो इसे, क्योंकि मैं अभी 1-2 रिएक्शन और समझाऊंगा, तो आप ये खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ रिएक्ट करेगा, जैसे RCHO है, डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज रिएक्ट करेगा ऐसे, ये जाएगा ऐसे, और ये और PPS3 बॉन्ड बना लेंगे। उसके बाद बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे जो आपका क्या है, यहाँ पे लग जाएगा डबल बॉन्ड। तो आपको बिल्कुल अच्छे से देखना है यहाँ पे कैसे कैसे बनेगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं, ठीक। तो इतनी बात आपको विटिक रिएक्शन का हल्का फुल्का समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। अब आगे क्या दिक्कत आती है, आगे ये दिक्कत आती है कि जो एल्कीन तो बनता है हमारे पास, लेकिन जो एल्कीन होता है, जो विटिक रिएक्शन है हमारे पास, उसमें एल्कीन तो बनता है, लेकिन उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी होगी, जो एल्कीन बनेगा वो ट्रांस बनेगा कि सिस बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको समझने के लिए इसमें क्या देखा गया कि अगर हमारे पास जो फॉस्फोरस यील्ड है, अगर वो स्टेबल है और अनस्टेबल है, दो कंडीशन आती है। अगर क्या है, फॉस्फोरस यील्ड हमारे पास स्टेबल है, तो ये ध्यान रखिएगा, स्टेबल अगर हमारे पास क्या है, फॉस्फोरस यील्ड क्या अगर हमारे पास स्टेबल है, तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टेबल कब होगा। तो जी हमारे पास PPS3 और यहाँ पे CH2 है, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अगर इसके साथ हमारे पास कोई एक ऐसा एटम जुड़ा हुआ है, अगर हमारा कोई एक ऐसा एटम जुड़ा हुआ है जो कि क्या कर रहा है, जल्दी बताओ, जो कि क्या कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। अगर स्टेबल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। सबसे पहले विड्रॉ वाले देखेंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज है, और अगर इस नेगेटिव चार्ज को ये अपने पास ले ले, अगर इस नेगेटिव चार्ज को ये ग्रुप अपने पास ले ले, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा, अगर ये इलेक्ट्रॉन के जाएगा इस तरफ जाएगा, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास फॉस्फोरस यील्ड है वो क्या है, स्टेबल है। तो अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा हमारे पास, तो यहाँ पे जो फॉस्फोरस यील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेबल। और यहाँ पे हमेशा कौन सी एल्कीन बनेगी, ये बनेगी हमारी ई एल्कीन। हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे क्या बनेगी, ई एल्कीन। ई का मतलब क्या होता है, ट्रांस। ये हमारा हमेशा क्या बनेगा, ट्रांस एल्कीन बनेगी। और अगर हम अनस्टेबलाइज की बात करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव CH नेगेटिव, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हो कोई, अगर हम यहाँ पे हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हो, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। और पहले से ही नेगेटिव चार्ज है और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, तो इसमें क्या करेगा, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और अनस्टेबल होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे जो बनता है हमारे पास जेड एल्कीन बनता है भाई। जेड का मतलब सिस एल्कीन बनता है। आई बात समझ में। तो ये आपको अच्छे से समझना है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा तो ये स्टेबल एल्कीन है, ये स्टेबल फॉस्फोरस यील्ड है, और फॉस्फोरस यील्ड स्टेबल होने की वजह से यहाँ पे जो एल्कीन बनेगा वो ई एल्कीन या ट्रांस एल्कीन बनेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये अनस्टेबल एल्कीन है, जिसकी वजह से हमारे पास जेड या क्या बोल सकते हैं सिस एल्कीन हमारे पास यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो एक चीज़ इसमें एक चीज़ और देख लेना, अगर ई एल्कीन जो है या ट्रांस एल्कीन जो वो कैसे बनता है, तो इसमें ये बताया गया, ये आपको क्लेडन बुक में एक्सप्लेन किया गया है कि इसका बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन तो है नहीं, लेकिन जो हमारे पास ऑक्जाफॉस्फेटेन बनता है, ये हमारे पास यहाँ पे जो ऑक्जाफॉस्फेटेन बनता है, यहाँ पे भी क्या बनेगा, ऑक्जाफॉस्फेटेन बनेगा। तो यहाँ पे जो ऑक्जाफॉस्फेटेन बनता है वो एंटी होता है, वो क्या होता है, एंटी होता है। और यहाँ पे जो ऑक्जाफॉस्फेटेन बनता है वो होता है सिन। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हमारे पास स्टेबल होगा तो ईड बनेगा। ई क्यों बनेगा हमारे पास, क्योंकि जो हमारे पास ऑक्जाफॉस्फेटेन बनता है वो एंटी होता है, और यहाँ पे जो ऑक्जाफॉस्फेटेन बनता है वो होता है सिन, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, ठीक है, कैसे कैसे सिन बन रहा है, कैसे कैसे हमारे पास क्या बन रहा है, एंटी बन रहा है, और कैसे बन रही है हमारे पास ई एल्कीन, कैसे बन रही है हमारे पास जेड एल्कीन, ठीक है। अब अगर मैं ये ले लूँ RCHO, ये ले लिया मैंने PPS3
नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, इस पे नेगेटिव चार्ज है और मैंने इसकी रिएक्शन कराई RCHO के साथ। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई? RCHO के साथ। अब सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए फटाफट से कि यहाँ पे जो एल्कीन है, हम यहाँ पे जो फॉस्फोरस शील्ड है हमारे पास, वो स्टेबल है या नॉन या अनस्टेबल है, ये बता दीजिए फटाफट। अब देखिए नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? R जुड़ा हुआ है। R क्या दिखे लगी? R ग्रुप क्या लगाते हैं? प्लस I इफेक्ट। और प्लस I इफेक्ट क्या हमारे पास? जो नेगेटिव चार्ज को अनस्टेबल करता है। तो इसके बाद ये, इसका मतलब ये कौन सा एल्कीन है हमारे पास? अनस्टेबल एल्कीन है। क्या कौन सा एल्कीन है? अनस्टेबल एल्कीन है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास? जो ऑक्साफॉस्फेटेन बनेगा। अब देखिए, अब हमने क्या बनाना? ऑक्साफॉस्फेटेन। तो क्या होगा यहाँ पे? ये करेगा ऐसे ऊपर रिएक्ट, ये जाएगा ऐसे, और नेगेटिव चार्ज इसके साथ जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है PPS3 का, वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे कैसे कैसे बनेगा हमारे पास? ये R के साथ ये जुड़ा हुआ था हमारे पास ऐसे, इसके साथ जुड़ा हुआ है ऊपर क्या? PPS3 के साथ जुड़ जाएगा O के साथ जुड़ा हुआ है नीचे C, और C के साथ जुड़ा हुआ है क्या? ये नेगेटिव चार्ज वाला, ये ऐसे, और यहाँ पे हमारे पास C के साथ दूसरा क्या है? R, ये जुड़ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। तो ये कौन सा एल्कीन था हमारे पास? ये कौन सा फॉस्फोरस शील्ड था हमारे? स्टेबल की नॉन स्टेबल? तो ये हमारे पास क्या था? अनस्टेबल अनस्टेबल फॉस्फोरस शील्ड था। तो अनस्टेबल फॉस्फोरस शील्ड जो ऑक्साफॉस्फेटेन कैसा वाला बनाते हैं? अनस्टेबल जो एल्कीन होते हैं वो कैसा वाला बनाते हैं? सिन, वो बनाते हैं सिन। अगर ये एबव द प्लेन R होगा तो ये वाला प्लेन भी क्या होगा? एबव द प्लेन ही होगा। ये वाला R और ये दोनों R क्या होंगे? एबव द प्लेन ही होगा। अगर ये बिलो द प्लेन होगा तो ये वाला भी क्या होगा? बिलो द प्लेन होगा। और इसके बाद ये जाता है हमारे पास कैसे? ऐसे, और ये जाता है ऐसे, और यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? ये बन जाता है हमारे पास R डबल बॉन्ड R। तो ये कैसा है? एल्कीन बन गया। ये बन गया हमारे पास क्या? जेड एल्कीन, ट्रांसिस एल्कीन बन गया हमारे पास। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर हमारे पास अनस्टेबल फास्फोरस शील्ड है तो वहाँ पे जो ऑक्साफॉस्फेटेन है वो हमारा क्या होगा? सिन बनेगा यहाँ पे। ठीक है, और जिसकी वजह से हमारे पास जेड एल्कीन बनता है। आ गई बात समझ में? और अगर हम यहीं पे अगर क्या करते हैं, यहीं पे अगर R की जगह में अगर हम CHO ग्रुप जोड़ देते हैं, अगर क्या जोड़ते हैं? CHO ग्रुप जोड़ देते हैं हम ऐसे, PPS3 पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव चार्ज, ये हमारे पास CHO ग्रुप जोड़ दिया। तो CHO ग्रुप क्या करता है? CHO ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यहाँ पे जो CHO ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को ये अपने पास ले लेगा क्योंकि कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है? स्टेबल है, जिसकी वजह से फॉस्फोरस शील्ड स्टेबल है। तो यहाँ पे जो एल्कीन बनेगा हमारे पास RCH डबल बॉन्ड O, इसको अगर मैं ठीक है, अगली बात समझ में। अगर ये RCHO के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा? ये नेगेटिव जाएगा ऐसे, ये जाएगा ऊपर, और फिर से दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे कैसे कैसे होगा? ये था हमारे पास CHO, इसके साथ ये वाला कार्बन, इसके साथ इस वाले कार्बन के साथ क्या जुड़ रखा है? ये वाला कार्बन जुड़ रखा है। ठीक है, इसके साथ O जुड़ रखा है ऊपर, और इसके साथ क्या जुड़ रखा है? PPS3 जुड़ रखा है। ठीक है, इसके साथ जुड़ रखा है हमारा PPS3, और PPS3 आपस में जुड़ जाएंगे, और इसके साथ क्या नीचे? R। कोई दिक्कत इसमें? आ गई बात समझ में? ठीक है, और H भी है इसमें, इसके साथ क्या है? H भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक, अब जो R और CHO है वो हमारे पास क्या होते हैं इस टाइम पे? जब भी हमारे पास फॉस्फोरस शील्ड स्टेबल होता है तो R और CHO आपस में क्या होते हैं? एंटी होते हैं। R और CHO आपस में क्या होते हैं? एंटी। अगर ये एबव द प्लेन होगा तो ये बिलो द प्लेन होगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा? फर्दर ये ऐसे रिएक्ट करेगा, और हमारे पास क्या होगा? जो एल्कीन बनेगा हमारे पास CHO डबल बॉन्ड और R, ये एल्कीन बनेगा, वो बनेगा हमारे पास क्या? ए एल्कीन, ट्रांस एल्कीन बनेगा। तो आपको इतना वेटिक रिएक्शन में समझ आ गया होगा कि अगर हमारे पास स्टेबल फॉस्फोरस शील्ड है तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा? जो एल्कीन होगा, वहाँ पे जो एल्कीन होगा वो ई एल्कीन बनेगा। क्यों बनेगा ई एल्कीन? ट्रांस एल्कीन क्यों बनेगा? क्योंकि वहाँ पे जो ऑक्साफॉस्फेटेन बनता है वो एंटी होता है। ठीक है, और अगर हमारे पास फॉस्फोरस शील्ड अनस्टेबल है तो वहाँ पे जो ऑक्साफॉस्फेटेन है वो हमारे पास सिन होगा, और सिन की वजह से हमारे पास क्या होगा? एल्कीन बनेगा, वो जेड एल्कीन या सिस एल्कीन होगा। तो आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विटिक रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है। तो विटिक रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है? एल्कीन बनता है। कैसे कैसे एल्कीन बनता है? तो एल्कीन बनता है फॉस्फोरस शील्ड के साथ, एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्ट करता है, उसके बाद एल्कीन बनता है। कौन कौन से एल्कीन बनते हैं? ए भी बन सकता है और जेड भी बन सकता है। अगर ये इतनी बात समझ में, तो ए कब बनेगा, जेड कब बनेगा, तो ये कंडीशन मैंने आपको बता दी। तो ये क्लैडन केमिस्ट्री बुक में जो 689 से 93 तक जो पेज नंबर था, वहाँ पे आपके बहुत से एग्जाम्पल दिए गए हैं। वो एग्जाम्पल आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो, और उसके बाद आप
वीटी रिएक्शन को बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हो। तो वीटी रिएक्शन के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ, नेक्स्ट क्लैडन केमिस्ट्री के नेम रिएक्शन के साथ। धन्यवाद।